आइए आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की जो हाल ही में देश और विदेश में घटित हुई हैं। ये सभी घटनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली हैं और इनकी जानकारी हर जागरूक नागरिक के लिए आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की एक बड़ी उपलब्धि की। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में जम्मू और कश्मीर ने छोटे राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है क्योंकि जम्मू और कश्मीर ने 51.08 के स्कोर के साथ ये स्थान प्राप्त किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2022 में ये 17वें स्थान पर था और अब सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया है। ये शार्प अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है कि केंद्र शासित प्रदेश में एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए फोकस्ड और आउटकम ओरिएंटेड एफर्ट्स किए गए हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान्स की तैयारी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव्स का प्रमोशन, एक्सपोर्टर रीच आउट प्रोग्राम्स और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स शामिल हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की। वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना लॉन्च की है। ये एक ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो सभी CGHS बेनिफिशियरीज के लिए रिटेल प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध होगी। इस पॉलिसी में 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए के बीमा राशि के विकल्प हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें को पेमेंट का ऑप्शन है जिससे बेनिफिशियरी 70:30 या 50:50 के रेशियो में कॉस्ट शेयरिंग चूज कर सकते हैं। इससे प्रीमियम काफी अफोर्डेबल हो जाता है। रेगुलर पॉलिसी की तुलना में ये पॉलिसी 70:30 और 50:50 प्रीमियम शेयरिंग के लिए क्रमशः 28% और 42% के डिस्काउंट पर उपलब्ध होगी। इस पॉलिसी में कोई GST नहीं लगेगा और हर क्लेम फ्री ईयर के लिए 10% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा। अब इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ रुख करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक मेजर डिसीजन लेते हुए 75 कंट्रीज के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। ये डिसीजन पब्लिक चार्ज प्रोविजन को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के कारण लिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर किया है कि इमिग्रेंट्स को फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और अमेरिकन्स पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए। इस पॉज में अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कंबोडिया, इजिप्ट, इथियोपिया, घाना, इंडिया, ईरान, इराक, जमैका, जॉर्डन, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रशिया, सोमालिया, सीरिया, थाईलैंड और युगांडा जैसे देश शामिल हैं। ये पॉज जनवरी 21, 2026 से इफेक्टिव है। हालांकि डुअल नेशनल्स जो अफेक्टेड कंट्रीज में लिस्टेड नहीं है वे इस पॉज से एग्जेम्प्ट हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। RBI ने जापान के सुमितोमो मित्सु बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी SMBC को इंडिया में होली ओन्ड सब्सिडियरी स्थापित करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी है। ये अप्रूवल RBI के सेटिंग अप ऑफ होली ओन्ड सब्सिडियरी बाय फॉरेन बैंक्स गाइडलाइंस 2025 के तहत दी गई है। SMBC करंटली इंडिया में ब्रांच मोड में काम कर रहा है और इसकी न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में 4 ब्रांचेस हैं। होली ओन्ड सब्सिडियरी से बैंक को अपने ऑपरेशंस में ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और ये लोकल पेयर्स के समान ट्रीटमेंट पा सकेगा। SMBC ने पिछले साल येस बैंक में 24.22% स्टेक एक्वायर किया था और अब वो येस बैंक का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। सिक्योरिटी एजेंसीज में भी मेजर रीशफल हुई है। 3 सीनियर IPS ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर को इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वे 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं और हरियाणा कैडर से हैं। उनका टेन्योर अक्टूबर 31, 2026 तक है। प्रवीण कुमार को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। वो 1993 बैच के IPS ऑफिसर हैं, वेस्ट बंगाल कैडर से हैं और उनका टेन्योर सितंबर 30, 2030 तक है। राकेश अग्रवाल को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वे 1994 बैच के IPS ऑफिसर हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर से हैं और उनका टेन्योर अगस्त 31, 2028 तक है। अग्रवाल को काउंटर टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग और रेडिकलाइजेशन मैटर्स का एक्सपर्ट माना जाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चेंजेस हो रहे हैं। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा को अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। ये अपॉइंटमेंट जनवरी 22, 2026 से इफेक्टिव होगी। बैंकिंग सेक्टर में कर्नाटका बैंक को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI अडॉप्शन कैटेगरी में विनर घोषित किया गया है। ये अवार्ड बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में जापान और फिलीपींस ने मनीला में एक एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट यानी ACSA पर सिग्नेचर किए हैं। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य चाइना की बढ़ती अग्रेसिवनेस के अगेंस्ट डिफेंस को स्ट्रेंथन करना है। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएगा और रीजनल सिक्योरिटी को एनहांस करेगा। हेल्थ केयर सेक्टर में भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर मेनिकस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ज़ाइकोबो यानी कॉपर हिस्टेरिनेट ड्रग को अप्रूवल दी है। मेनिकस डिजीज एक रेयर कंडीशन है जो कॉपर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है और मेनली इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन को प्रभावित करती है। इस अप्रूवल से उन फैमिलीज को होप मिली है जिनके बच्चे इस रेयर डिजीज से सफर कर रहे हैं। ये सभी डेवलपमेंट्स हमारे समय की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो विभिन्न सेक्टर्स में प्रोग्रेस और चैलेंजेस दोनों को रिफ्लेक्ट करती हैं। जम्मू और कश्मीर की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में इंप्रूवमेंट से लेकर हेल्थ केयर सेक्टर में नई इंश्योरेंस स्कीम्स तक, इंटरनेशनल वीजा पॉलिसी से लेकर बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स तक और सिक्योरिटी एजेंसीज में लीडरशिप चेंजेस से लेकर रेयर डिजीजेस के लिए नई ट्रीटमेंट्स तक, ये सभी घटनाएं हमारे चेंजिंग वर्ल्ड का हिस्सा हैं। इन सभी डेवलपमेंट्स को समझना और इनके इंप्लीकेशंस को जानना हर इन्फॉर्म्ड सिटीजन के लिए जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे जीवन को प्रभावित कर